नमस्कार, स्वागत है जहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आज क्लास में यहाँ सब पढ़े वाला छी मैथिली गद्य खंडक पहिल चैप्टर मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जिनकर लेखक के छथि रामलोचन शरण जी। तो चलू ई पार्ट अहाँ सब पढ़बे करब। ऐसा अहाँ के गद्य खंड स्टार्ट है कियाकि काव्य खंड में हम 6टा चैप्टर पढ़ा दिलौ आ अब गद्य खंड शुरुआत कर जा रहल छी। चलू अहाँ के पार्ट है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, तो ई तो पढ़बे करब। तो ऐसे पहले चलू कि हिनकर जे राइटर है लेखक है तो उनका विषय में किछु जानकारी ल लिया। तकर बाद पुनः हम सब चैप्टरे पे आब। चलू तो अहाँ के लेखक के भ गेल रामलोचन शरण जी। कहिए कि रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छला। केहन पुरुष छला? गौरव पुरुष छला। हिनक जन्म 1891 ईस्वी कहिया भेल छल? 91 ईस्वी। अहाँ के पहिल प्रश्न आते से आबि गेल। प्रश्न ई रहत कि रामलोचन शरण जी के जन्म कहिया भेल छल? तो 1891 ईस्वी में जन्म भेल छलनि। आ हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहैत छलखिन। यानी पूर्वज मतलब भ गेल हिनकर दादा परदादा सब कतऽ रहै छलखिन? जगदीशपुर शाहाबाद में। देखल जाए तो दोसर प्रश्न एतहु से बनि रहल अछि कि रामलोचन शरण जी के पूर्वज कतऽ रहै छलखिन। ऑप्शन में 2-4टा जगह के नाम दऽ देत तो अहाँ ई जगह जगदीशपुर शाहाबाद के की करब? याद रखब। क्लियर है तक? आगा है 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंह के राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल रामलोचन शरणक पुरखा सब। यानी सिपाही विद्रोह 1857 में भेल छल। ई वह वीर कुंवर सिंह जी के चर्चा है में जे अपन हाथ काट के गंगा माता के समर्पित क देने छलथि। कोन हाथ काट के? जी किया कि अंग्रेज उनका जब वो नौका पार क मतलब गंगा पार करे जाए छलथिन तो अंग्रेज उनका गोली चला देलक। तो वो सोचलक कि गोली के जे जहर होते उ हमरा शरीर में फैलत, ओइसे पहले अपन बाँह काट के गंगा में प्रवाहित क देते। तो देखियो एहन एहन वीर हमरा भूमि में, मातृभूमि में एहन एहन योद्धा सब जन्म लेने छलथि। तो देखियो सिपाही विद्रोह जे भेल छल ना, तय कहिए कि तकरे परिणाम ई रामलोचन शरण के पुरखा सब लोग एम्हर ओम्हर दह दिस भ गेल। क्या कि वही टाइम में समय एहन छल, अंग्रेज हर तरफ अत्याचार, हर तरफ लोग के परेशान। तो लोग एम्हर से एम्हर अपन जान बचबे खातिर जकरा जतऽ जगह भेटे छल, ए गाम से ओहि गाम, ओहि गाम से ओहि गाम, अपन जगह सुरक्षित करबाक लेल लोग एम्हर ओम्हर होइत छल। तो कहिए कि तकरे परिणाम छल रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला आबि के की केलक? बैस गेला। यानी छल कतऽ? तो जगदीशपुर तरफ, बाद में आबि के कतऽ बसल? मिथिला में। कहिए कि मुजफ्फरपुर जिलाक राधाउर गाम निवासी बन गेला। यानी बाद में जे एतऽ एलखिन हुनकर पुरखा लोग तो कहिए मुजफ्फरपुर जिला के राधाउर गाम। कौन गाम? राधाउर गाम में आबि के ओतुका निवासी बन गेला। कहिए कि अपन कुशाग्र बुद्धि के कारण प्राथमिक कक्षा से शिक्षकक प्रिय पात्र बन गेला। अहाँ देखते हेबै कि जे विद्यार्थी बेसी पढ़ाई में ध्यान दैया तो शिक्षकों को कुछ ध्यान उनके पर अधिक रहैया। एहि दुआरे नहीं रही कि तेज से, एहि दुआरे रहैया कियाकि बच्चा मेहनत करैया, है ना। तो एहि दुआरे कहिए कि देखियो प्रिय पात्र बन गेल शिक्षक के। कालांतर में स्कूल के शिक्षक बनला। यानी बाद में वो स्कूल के की बन गेल? शिक्षक बन गेल के? रामलोचन शरण जी। देख लियो क्लास में पढ़े का मतलब ई नहीं है कि कोनो शिक्षक खाली तेज बच्चा पर ध्यान देते, ध्यान हुनकर सब पढ़े छे, मुदा जे बच्चा बेसी मेहनत करिए ओकरा पर ध्यान अधिक रहे छे। एहि दुआरे के ध्यान नहीं देबे तो की पता अभी जे नीक रास्ता पर चल रहल छे कखनी रास्ता भटक जात कोनो ठीक नहीं रही। तै दुआरे देखे देबे अक्सर जे बच्चा क्लास में सबसे टैलेंटेड रही उनके पर टीचर के अधिक ध्यान रही है ना। तो सब पढ़े लेकिन उनका पर विशेष ध्यान दे कि अगर जो लिंक या वो टूट ने जाए। और लिंक टूटत तो जे अच्छा रिजल्ट के एगो रहे चाह उ की भ जाइए? खत्म भ जाइए। तै दुआरे टीचर के अधिक ध्यान ओए छात्र या छात्रा पे रहे। तो तै दुआरे कहिए कि ओ प्रिय पात्र बन गेला। कहिए कालांतर में स्कूल के शिक्षक बनला। दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन केलनि। हिनक निधन भेलनि 14 मई 1971 ईस्वी। कहिया भेल बताओ? 14 मई 1971। एतहो प्रश्न बन गया कि रामलोचन शरण जी के निधन कहिया भेल छल? तो 14 मई 1971 ईस्वी का। कहिए कि 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोललनि। चलो अब आगा कहिए कि विद्यापति प्रेस कहिए कि खोललनि। बाद में पुस्तक भंडार शाखा पटना में सेहो खुजल। आ कहिए कि एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक कहिए सदृश पत्रिका प्रकाशनक श्रेय हिनके भेटल। मतलब किनका भेटल? रामलोचन
शरण जी के भेटल आ कहिए कि बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनि। ककरा विकास पर? बाल साहित्यक विकास पर किनकर बेसी ध्यान छलनि? शरण जी के बेसी ध्यान छलनि। कहिए व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि, यानी व्याकरण चंद्रोदय जे अछि कहिए कि बालोपयोगी यानी बाल उपयोगी, बच्चा के उपयोग होबाक खातिर, यानी बच्चा ओकरा अधिक उपयोग में आनि सकैत अछि। तऽ कहिए कि बालोपयोगी नामी पोथी अछि। लगभग 100 पोथी के लेखन, कते पोथी? 100 पोथी के लेखन ओ संपादन प्रकाशन केलनि आ हिनका राय साहब उपाधि भेटलनि, यानी रामलोचन शरण जी के लोग राय साहब कह के पुकारैत छलथि। आगा कहिए कि प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। अहाँ के देखियो प्रश्न तो बन रहल अछि, ई पाठ अहाँ के क्वेश्चन आबि जायत पाठ से कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कतऽ से लेल गेल अछि या कतऽ से संकलित अछि, तऽ कतऽ से अछि? मैथिली साहित्य से। याद राखब, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह। कहिए एहि निबंध में आचार्य मिथिला के सीमा का उल्लेख केने छथि। एहि पाठ में अहाँ ई समझब कि मिथिला के सीमा कतऽ से कतऽ धरि यानी मिथिला के सीमा के जानकारी एहि पाठ के माध्यम से अहाँ के प्राप्त हैत। कहिए कि विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मत उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा का निर्धारण कैने छथि। कहिए बौद्ध आ जैन धर्म का प्रभाव के कारणे एकर कहिए कि पश्चिमी सीमा घसैक क कने पूर्व दिस आबि गेल आ पूर्वी सीमा बौद्ध धर्म आ जैन धर्म। बौद्ध से भ गेल अहाँके के महात्मा बुद्ध आ जैन धर्म से महावीर स्वामी भेल, महावीर स्वामी। तो एहिमे कहिए कि बौद्ध आ जैन धर्म के जखन ओहि समय में जे प्रचार प्रसार छल ना, यानी बौद्ध धर्म अपन धर्म के प्रचार कर रहल छल, अहाँ के जैन धर्म अपन धर्म के प्रचार कर रहल छल, तऽ कहिए ताहि कारण की भेल कि मिथिला के जे क्षेत्र, मिथिला के जे सीमा छल, कहिए कि ओ ओही कारणे एकर पश्चिमी जे सीमा छल ओ घसैक के कने चलि गेल पूर्व दिशा में आबि गेल, यानी पश्चिमी सीमा घसैक के कतऽ आबि गेल? पूर्व दिशा में आबि गेल। आ पूर्वी सीमा यानी पूर्वी सीमा जे छल ओ की भ गेल? कनी आगू बढ़ गेल। कहिए कि विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सन यानी जॉर्ज ग्रियर्सन जी जे छला, कहे कि जॉर्ज ग्रियर्सनक समय मिथिलाक चौहद्दी में कहे कि अंतर आबि गेल अछि, यानी हिनका अनुसार मिथिला के जे चौहद्दी अछि ओहिमे की भ गेल? पहले कुछ और छल, बाद में की भ गेल? कनी मनी अंतर आबि गेल। कहे कि एही सब तथ्य ओ कारण के विवेचन आ रोचक ढंग से सौदाहरण यानी उदाहरण सहित कहिए कि एही निबंध में प्रस्तुत अछि। यानी आगा जे पढ़ब त अहाँ के उदाहरण सहित एक एक बात के रखल गेल अछि कि सीमा कतऽ से घसै के कतऽ गेल, किया गेल, कोन कारणे गेल। ठीक छै, तो चलू एतनी अहाँ के परिचय छल। आब चलू पाठ पे। एतऽ से अहाँ के पाठ स्टार्ट अछि। यह अछि अहाँ के पाठ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। अहाँ के पाठ है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। कहिए मिथिला अवध तिरहुत पुरान जनपद थिक, यानी अवध तिरहुत अपना सब तिरहुतिया कहावे छी, की कहावे छी? तिरहुतिया। हम सब मिथिला वासी छी जी, हम सब तिरहुतिया छी। तो कहे कि मिथिला अवध तिरहुत पुरान जनपद थिक। कहे कि राजर्षि निमिक पुत्र, ककर पुत्र? राजर्षि निमिक पुत्र मिथि, यानी निमिक के पुत्र के छलथि? मिथि। कहे ई नगरी बसौने छला। एहि नगरी के, कोन नगरी के? मिथिलांचल नगरी के बसौने छलथि। कहे कि जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल, यानी यहाँ मिथिला आगू जाकर मिथिला जनपद के नाम से की भ गेल? प्रसिद्ध भ गेल। कहे कि बृहद विष्णु पुराण में सीमा। आप देखियो बृहद विष्णु पुराण में सीमा देने अछि। कहे कि निर्देशक संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। कहिए कि कोशी से गंडकी धरि मिथिलाक नमती 24 योजन, यानी कोशी से लऽ गंडक धरि मिथिला के जे नमती या नमती मतलब भ गेल लंबाई, मिथिला के लंबाई यानी नमती भ गेल 24 योजन। क्वेश्चन अतः से आत कि मिथिला के नमती कते अछि? तो 24 योजन अर्थात 96 कोस, यानी 24 योजन के मतलब भ गेल 96 कोस। याद राखब एकरा। आ कहिए कि गंगा से हिमालय तक वन पर्यंत, यानी जतऽ धरि वन अछि, कहिए वन तक यानी जंगल के भाग तक कहिए पर्यंत चक्राय अछि एकर कते? तो 16 योजन अर्थात 64 कोस। एतऽ प्रश्न बनत नहीं, बन रहल अछि। तो याद रखब कि मिथिला के नमती कतऽ अहाँ के कोशी से लऽ गंडकी धरि मिथिला के नमती कतेक भ गेल? तो 24 योजन यानी 96 कोस। आ मिथिला के अहाँ के चक्राय कते भ गेल? तो 16 योजन अर्थात 64 कोस। कहिए कि आईने अकबरी में, कथी में? तिरहुत सरकार का
सीमा इहे कहल गेल अछि जेना आब देखियो ई तिरहुत सरकार का सीमा के इहे कहल गेल अछि जे अजगंगता संग अजकोश ता भूस भ गेल चर्चा अहाँके गंगा के, एम्हर भ गेल अहाँके कोसी के। तो अहाँ देख लियो, देखल जाओ तो अहाँके पटना कथी के तट पर बसल यऽ जी, आ एम्हर कोसी देख लियो तो कोसियो हमरा सबके एही क्षेत्र से मिलैत जुलैत अछि, कोसी हमरा के क्षेत्र से अलग नहीं अछि। तो तय कहिए कि अजगंगता संग अजकोश ता भूस, कहिए कि मिथिला भाषा रामायण का रचयिता चंदा झा जी, कहे कि चंदा झा पूरा नाम बताओ इनकर, चंद्रनाथ झा चंदा। अहाँ सबके विषय के एकदम जरूरी नहीं है, बढ़िया से यादो है, ऑनलाइन बच्चा के नहीं हाथ याद तो नहीं हाथ नहीं याद है तो बहुत बढ़िया बात है। चंदा झा से तात्पर्य अतः स्त्री के नाम नहीं, कोनो लेखिका के नहीं, चंदा झा से तात्पर्य भ गेल चंद्रनाथ झा चंदा जी। तो कहे कि चंदा झा सेहो लिखने छथि कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश पूर्व कौशिकी धारा, यानी गंगा नदी जे अछि अहाँके कहे कि मिथिला के कोन दिशा में, दक्षिण दिशा में, आ कहे कि पूर्व कौशिकी धारा, मिथिलांचल के पूर्व दिशा में कथी, कौशिकी, यानी कौशिकी मतलब कोशी नदी। कहे कि पश्चिम बहती गंडकी, आ पश्चिम दिशा में कथी अछि, गंडकी यानी गंडक नदी, आ उत्तर में हिमवत बल विस्तारा, यानी एकर मतलब भ गेल उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत। देख लियो मिथिलांचल के ई भ गेल अहाँके चौहद्दी, बुझलौ। कहिए कि एकर मतलब कहिए कि कमला त्रियुगा अमृता देवुरा बागमती कृत सारा मध्य बहती लक्ष्मणा, बीच में लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्या गारा, तै दुआरे हमरा मिथिलांचल के लोग कहियो भूखल नहीं मरिए। देख लियो कतेक नदी अछि, एतऽ तै दुआरे कहियो लोग बेरोजगारो रही तो भूखल नहीं मरिए, अछैत जमीन अछैत पानी के कमी नहीं, एकदम खेती बाड़ी करे आराम से मस्त तंदुरुस्त रहिए। तो तय कहे छी कि हम सब भाग्यशाली छी जे मिथिलांचल में हमरा सबके जन्म भेल अछि। कहे कि सारांशतः ई जे मिथिला उत्तर में हिमालय भ गेल, दक्षिण में अहाँके की भ गेल गंगा नदी, पूर्व में की भ गेल कोशी, पश्चिम में की भ गेल गंडकी नदी। कहिए एतबा दूर में मिथिलाक सांस्कृतिक भाषा धार्मिक आचार विचार संस्कृति, ठीक आचार विचार संस्कृतिक विद्यमान अछि, यानी एते दूर में अपन आचार विचार संस्कृति सब किछ आगे की अछि विद्यमान अछि। कहिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा प्रचार के दृष्टि से कहिए मिथिला के सीमा निर्दिष्ट क गेला, यानी अहाँ के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जे यानी रचना केकर डॉक्टर ग्रियर्सन जी के। तो कहिए कि ओइ में ग्रियर्सन जी मैथिली भाषा, कहिए कि मैथिली भाषा प्रचार के दृष्टि से, ताकि मैथिली भाषा के की हेतै प्रचार हेतै, यानी वही के दृष्टि से कहिए कि मिथिला के सीमा की क देलक त निर्दिष्ट क देलक। के केलक, डॉक्टर ग्रियर्सन जी। कहिया कि एही से बोध होते जे मिथिला के पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारियों से पूब बढ़ आयल अछि, यानी अपन जे सीमा छल कहिए कि और आगू कत से पूब त मोतिहारी से पूब, मोतिहारी के नाम सुनने छियै अहाँ सब, तो कहिए मोतिहारियों से पूब बढ़ आयल अछि। कहिए कि आइ डॉक्टर साहेब द्वारा निर्दिष्ट समूह में अंतर आबि गेल। देखियो जे निर्दिष्ट केने छल ओकरे समूह में, यानी हुनकर द्वारा जे निर्दिष्ट छल ओहो में आब की आबि गेल अंतर आबि गेल, क्या कि लोग समय समय पर आब उ जब तक छल जखन दर जेहादर छल तो अपना हिसाब से सब कुछ निर्दिष्ट केला, हुनका गुजरला के बाद क्यों औरो विद्वान आबै छथिन तो वो अपना अपना हिसाब से काम करै छथिन। तो ताहि दुआरे कहिए कि हुनको निर्दिष्ट समूह में अब की आबि गेल अंतर आबि गेल। आगा कहिए हाँ तो मिथिला सांस्कृतिक उन्मूलन पश्चिम से कियाक भेल एवं कहिए कि पूर्व कियाक घसैक गेल। आब तो सोचे वाला बात है कि पूर्व किया घसैक गेल, एना किया भेल, कहिए कि उन्मूलन पश्चिम से कियाक भेल आ पूर्व में किया घसैक गेल। तो कहिए कि ई त सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक सांस्कृतिक वेद सम्मत अछि, यानी सर्वमान्य मतलब भ गेल कि ई त सब गोटे के मानऽ पड़त कि अपन जे मिथिलाक संस्कृति है उ कथी के सम्मत, वेद का सम्मत, यानी वेदे पर हम सब चलै छी कि नहीं, हम सब वेद धर्म के अधिक मानै छी और वही के हम अनुसार अपना जीवन के की करै छी निर्वहन करे छी। तो कहे कि मिथिला के जे संस्कृति है कथी है वेद सम्मत, कहे मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी, कहे कि पूर्व में विदेह आ पश्चिम में अहाँ के की भ गेल लिच्छवी। आगा कहिया कि ई दुई राज गणतंत्र रहे, गणतंत्र मतलब बुझे छे ना
जी कहे कि पूर्ण रूपेण गणतंत्र रहे यानी स्वतंत्र रहे। कहे कि लिच्छविक राजधानी वैशाली, लिच्छविक राजधानी कतऽ छल? वैशाली। आ कहे कि वैशाली रामायण कालहु में अत्यंत प्रसिद्ध अछि। वैशाली के चर्चा अहाँ के रामायणों में सेहो भेल अछि। तो कहे कि वैशाली रामायण कालू में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। कहे कि आइ काल्हि ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसाड़ अछि, यानी जतऽ जकरा अहाँ कहे छियै कि वैशाली, कहे कि वही वैशाली का आब की कहिए कि वही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला का की भ गेल? बसाड़ भ गेल। कहिए कि एही वैशाली में जैन का अंतिम तीर्थ अंक महावीर स्वामी, जकर चर्चा पहले भ गेल कि महावीर स्वामी जे कि अहाँ के जैन के अंतिम तीर्थ अंक छल। कहिए कि उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्धो एही ठाम प्रचार कार्य केलनि। देख लियो महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध एही ठाम एही भूमि में आबि के अपन धर्म के की केलक? प्रचार प्रसार केलनि। आगा कहिए कि ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट केलनि। देख लियो कहे कि महात्मा बुद्ध जखन अहाँ के वैशाली से कुशीनगर जाइत छल तो वो अपन महिमा से, अब उनका पास की शक्ति छल भगवान जाने, कहे अपना महिमा से एगो नदी के प्रकट कर देलक, जे नदी के की नाम छल? बाया नदी। क्वेश्चन तब बनत कि महात्मा बुद्ध कौन नदी अपन महिमा से प्रकट केने छल? तो बाया नदी। में गंगा यमुना गंडक कुछो आबि जाए तो याद रख बाया नामक नदी जे के प्रकट केने छलै? तो महात्मा बुद्ध। कोना? तो अपन जी। अब आगा कहिए कि बौद्ध काल ने कहिए कि प्रथम महती सभा वैशालियों में भेल छल। कहिए गंडक से पूर्व लौरिया में अशोकक लाट यानी स्तंभ कहिए आइयो विद्यमान अछि। ठीक छै? कतऽ? तऽ गंडक से पूर्व लौरिया नामक एगो स्थान अछि। कहिए कि ओतऽ अशोक के लाट यानी स्तंभ आइयो जेबै तऽ आइयो अहाँ के ओतऽ देखै ला भेटत, यानी विद्यमान अछि। अब आगा कहिए अगर कहे कि एही से नीक जगह बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल भ रहल छल। यानी एहि से अहाँ के तो यहाँ ना पता चल रहा है जे भगवान बुद्ध आ महावीर स्वामी जे अपन अपन धर्म के प्रचार कर रहल छल, तो ऐसे की पता चलिए कहे कि एही से नीक जगह बुझबा में अबैत अछि कि बौद्ध एवं जैन धर्म का मिथिला पश्चिमी भाग में, यानी मिथिला के जे पश्चिम वाला भाग ये क्षेत्र ये, कहे कि ओहि में प्रबल भ रहल छल। प्रबल मतलब की? जी मजबूत भ रहल छल, यानी बढ़िया से उनकर विस्तार भ रहल छल। कहे कि कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुहु धर्म कहे कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अवैधिक छल। आ ब्राह्मण सबके ई सब चीज अच्छा नहीं लगे छल कि मिथिला हमरा सबके नगरी मैथिली भाषा लुप्त भ रहल है, आ तब बौद्ध आ जैन धर्म आके अपन आबि के अपन अपन प्रचार प्रसार कर रहल है। तो ब्राह्मणों सब तो कम चतुर नहीं छलथि, तो ओहो सब दिमाग लगेलक कि कोना करी कि अतः से एकर की डेरा डंडा लगा, अतः से गोल हमर मिथिलांचल हमर मैथिली की रहे बचल रहे। ताहि दुआरे बेर बेर कहै छी कि मिथिलांचल के बचबे में अगर कतौ न कतौ अधिक हाथ अछि तो ब्राह्मण सबके छै, एहिमे कहऽ नहीं पड़त। तो जेमे अहाँ के एकटा छल के जयकांत मिश्र जी बहुत कोशिश केने छलथि। अहाँ के नेहरू जी प्रधानमंत्री से जाके जे अगला चैप्टर में अहाँ पढ़बै, बहुत कोशिश कलक एहि मिथिला के आगू बढ़ेबाक लेल, आ सफल भइए टा गेल। तो देख लियौ कहियो कि कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुहु धर्म यानी ई जे दूटा धर्म छल कहे कि ब्राह्मण धर्म का विरुद्ध अवैधिक छला। ठीक। आब कहे कि वैदिक संस्कृति से एही दुहु धर्म संस्कृतियों अवश्य भिन्न छल, यानी अपना के जो वैदिक संस्कृति है ना, तो वही से ई महात्मा बुद्ध के आ महावीर स्वामी के जो धर्म छल की छल? बिल्कुल अलग छल, भिन्न छल। कहिया कि वैदिक संस्कृति से एही दुहु धर्म के संस्कृति अवश्य भिन्न छल। कहे एही से हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन के संस्कृतिक कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भ गेल। आब देखियो की भेल कि ई जे बौद्ध आ जैन धर्म के जे प्रचार प्रसार भ रहल छल, तो ऐसे की भेल कि मिथिला के जे संस्कृति छल ना, वो पश्चिमी भाग में एकदम लुप्त भ गेल। क्या कि पश्चिमी भाग में कब्जा ककर भ गेल छल? तो महात्मा बुद्ध के आ महावीर स्वामी के, उ सब अपन अपन धर्म के प्रचार में। तो एम्हर जे अपना सबके मिथिलांचल भाग मैथिली जे छल सारा के सारा एकदम रसे रसे की भ गेल? लुप्त भ गेल, यानी लोग एकरा छोड़ के ओहि में बेसी रमि गेल। कहिए कि ई त स्पष्टे अछि जे मैथिली दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैन के प्रचार कार्य के अपन केंद्र में एको रत्ती नहीं होमय देलथिन। एहि विषय पर हम आनो दृष्टि से विवेचना करय चाहे छी कि हमर तो विचार है जे मिथिला देशीय पंचांग का व्यवहार व्यापक रूप से जतऽ धरि होइत अछि ततऽ धरि मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। आप देखियो लेखक ई कह रहा कि जतऽ धरि अगर मिथिला के जे पंचांग होइए ना,
हिंदी में आवे मैथिलियो भाषा में आवे जे में अपना सब जेकरा कैलेंडर कहै छै। तो कहैया कि अपन जे जेना मैथिली मिथिला के पंचांग या अगर उ जत्ता धरि जे क्षेत्र धरि लोग पढ़त या ओकरा उपयोग में आनत त अहाँ ई बुझ ले कि अपन मिथिलांचल के यानी मिथिला के प्रभाव ओतऽ तक य मैथिली के किया प्रभाव य। तो ताहि दुआरे कि ओतऽ तक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिल लोकनि अपन प्रवास में कहे कि मिथिला के पंचांग से काज चला लेथि कि ई विषय भिन्न थिक जे हमर अभिप्राय ओही क्षेत्र से अछि जतऽ मिथिला के पंचांग सर्वसाधारण में कहिए व्यापक रूप से प्रचलित अछि। अब आगा कहे कि बेस तो चलू पहले मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करी। आप कहिए चलू पश्चिम भाग पर के विचार करी कि गंडक तक कथे कोन यानी गंडक का कहानी है कि कहे कि कोन संपूर्ण चंपारण जिला आय मिथिलाक संस्कृति से बाहर भ गेल। यानी पहले जे मिथिलाक ओहि पर जे छल प्रभाव कहे कि संपूर्ण चंपारण के जिला आय की भ गेल त अहाँ के मिथिला के संस्कृति से की भ गेल बाहर भ गेल। कहे कि अर्थात ओतऽ मिथिला देशीय पंचांग के प्रचार कनेको ने अछि यानी पहिने छल बाद में की भ गेल ओतऽ से हटि गेल। कहे कि कनेको ने अछि तो ये बनारसी पंचांग का प्रचार अछि यानी पहले मिथिला पंचांग के प्रचार छल लोग यूज में आने छल आप लोग की आने तो बनारसी पंचांग के प्रचार अछि यानी बनारसी पंचांग के लोग पढ़ैत अछि ओकर उपयोगिता लोग समझैत अछि। आगा कहे कि आप मुजफ्फरपुर जिला के देखियो कहे कि अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग का निश्चित क देने छलथि यानी कहने छलथि कहे कि ताहि में अंग्रेजी सरकार से मतलब भ गेल कि जखन अंग्रेज के राज छल अंग्रेज के शासनकाल छल तो कहिए कि मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण एवं चंपारण कहे कि जिला अछि किंतु ई विभाग कहिए कि ने डॉक्टर साहब के नक्शा से मिलैत अछि। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर गिरियर्सन साहब कहिए कि उ जे अहाँ के विभाग ने तो डॉक्टर साहब के नक्शा से मिलैत अछि आ ने सांस्कृतिक विवेचना सही युक्तियुक्त बुझ पड़ैत अछि। यानी पूर्ण रूपेण मिला जुला के ई समझियो कि डॉक्टर गिरियर्सन जे अपन अपना हिसाब से जे मिथिलांचल के सीमा निर्दिष्ट केने छलथि मिथिलांचल के सीमा जे तय केने छलथि ओहिसँ अखुनका नक्शा मतलब ई नक्शा ओहिसँ बिल्कुल भिन्न अछि यानी एको रत्ती मिलैत जुलैत नहि अछि। अब आगा कहे कि ई तऽ पहिने ही आइ काल्हि छी कि आइ कहि आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुर का पश्चिमी ठीक भाग में कहे कि वैशाली के अपन केंद्र बनौलनि यानी कहे कि मुजफ्फरपुर का पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन की बनौलनि केंद्र कथी का अपन केंद्र वैशाली का कहे कि जे बाया नदी से पूब आब हम यदि मानचित्र में जतऽ बाया नदी यानी के प्रकट केने छलथि महात्मा बुद्ध जी कहे कि नदी मुजफ्फरपुर जिला में बसैत अछि कहे कि ओही स्थान के केंद्र मान कऽ बागमती से जतऽ ई मुजफ्फरपुर जिला कौन जिला मुजफ्फरपुर जिला कहे कि सीमा में अबैत अछि आ कहे कि हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा हाजीपुर के नाम सुनने छियै तो कहे कि एक चापाकार रेखा जे मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत खिंची तऽ स्पष्ट देख पड़ैत अछि जे हमर एही कल्पित रेखा के पश्चिम क्षेत्र में मिथिलाक देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार नहि अछि। यानी एतेक क्षेत्र जे अहाँ एक तरह से देखै छियै कहे कि स्पष्ट पता चलैया कि अपन मिथिलाक देशीय पंचांग का व्यापक प्रचार कतौ दूर दूर तक नहीं है यानी ओकर प्रभाव एकदम में की भ गेल खत्म भ गेल। अब अहाँ के प्रचार कथी के तो बनारसी पंचांग के। अब कहिए कि अही रेखा के पूर्व ई पंचांग चलैत अछि यानी देखियो पश्चिमी क्षेत्र में ने मुदा पूर्व दिशा में अहाँ जाय छियै तऽ पूर्व में ई पंचांग की करिए चलैया कहे कि यानी ओतऽ उपयोग में आनल जाइत अछि कि अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से कोन दृष्टि से कहे कि मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। कहिए कि आब पूर्व दिस आओ अब देखियो पश्चिम के बात छल आ पूर्व दिशा पश्चिम में अपन की भ गेल जते छल अपन बोलबाला सब की जी आ कहिए कि पूर्व में फेर अछि कहिए आ पूर्व दिशा आओ कहिए कि कोसियो से लग के कोसी से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत कोन जिला पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिलाक कहे कि पश्चिमी भाग धरि इहे पंचांग चलैत अछि। इहे मतलब अपना सबके मैथिली पंचांग चलैत अछि। कहे कि एकरो कारण स्पष्ट अछि कि बौद्ध संस्कृति बाया से बहराई का बागमती का आगू नहीं बढ़
पौलक। यानी बौद्ध संस्कृति है ना से कहे कि बाया से निकल कर बागमती का आगू नहीं बढ़ पौलक, यानी ऐसा आगा नहीं जा सकल, क्या कि एतो लोग सब तैयार छल कि ऐसा आगा ओकरा जा नहीं देवे, न तो अपन जे मिथिलांचल संस्कृति या धीरे धीरे की भ जात खत्म भ जात। कहे कि कारण मैथिली दार्शनिक लोकनि हिनक गति के अवरुद्ध क देलनि। आब जे मैथिली प्रेमी छलथि, मैथिली दार्शनिक लोग छलथि, ओ कहे कि एकर गति के की क देलक अवरुद्ध। अवरुद्ध मतलब की क देलक रोक देलक। कहे या कि अवरुद्ध क देलनि। एही से बौद्ध संस्कृति दोसहरी बाटे बंगाल में प्रविष्ट भ गेल। अब एम्हर से रोक देलक तो दोसर रास्ता देने कतऽ चल गेल, बंगाल में चल गेल। बंगाल में प्रविष्टि भेल, अर्थात पटना से बहराइक, यानी पटना से वो निकल गेलथि। अब पटना से निकल के सीधे सीधे अहाँ के कतऽ चल गेल, बंगाल। कहे कि बहराइक गंगा का दक्षिण मुंगेर होइत, देखियो कई देने गेल अहाँ के दक्षिण मुंगेर होइत। कहे कि देवघर के पश्चिम से, देवघर यानी जतऽ अपना सब बाबा धाम जाय छी ओइ के पश्चिम से, कहे कि मयूराक्षी के पश्चिम तट सँ बंगाल में चल गेल। देखियो कई देने घूमैत कतऽ चल गेल। कहिया कि गंगा से दक्षिण एवं कोसी का पूर्व ओ क्षेत्र जतऽ मिथिलाक पंचांग यानी मिथिलाक जे पंचांग यऽ प्रचलित अछि, मिथिलाक उपनिवेश थिक। अही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला आ दिनाजपुर, कौन जिला, पूर्णिया जिला आ दिनाजपुर के किछु अंश एवं संथाल परगनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भ जाइत अछि। आ कहे कि एकर कारण और अछि कि प्राचीने काल से बंगाली छात्र के संपर्क मिथिला से रहल अछि, यानी मिथिला से बंगाल के जे छात्र छल ओकरा प्राचीने काल से यानी बहुत पुरान समय से पहले से की छल कि एनाइ जेनाइ छल, ककरा तो छात्र लोकनि के। तो कहे कि और अछि कि प्राचीने काल से बंगाली जे छात्र सब छल ना, कहे कि संपर्क ओकर कथी से रहल तो मिथिलांचल से रहल। एतएव उमर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। एही प्रकारे मिथिला पश्चिम से जतेक गमाय देलक तऽ पूर्व में ओतेक पैबियो लेलक। यानी एकर मतलब ई भ गेल कि पश्चिम में जते हमर मिथिलाक यानी छिना गेल एक तरह से, तो अहाँ के पूर्व में आबि के ओते प्राप्ति भ गेल। की बुझलहुँ कि मिथिला पश्चिम में जते गमा देलक यानी जते ओकरा से छिना गेल एक तरह से, ओकरा मिट गेल, तो ओते अहाँ के पूर्व में आबि के की भ गेल, पुनः प्राप्ति भ गेल। अब आगा जाइए कि गिरिरासन अपन नक्शा में पुरुलिया के, ठीक, मैथिली बंगला मिश्रित, यानी मैथिली आ बंगला मतलब भ गेल बंगाली, कहे कि मिश्रित एवं चाय भाषा के ओडिशा मिश्रित देखौलन। अब कहे कि परंतु ई नक्शा ओही समय का थिक जखन बिहार का भाग्य बंगाल के संगे निर्मित होइत छल। ओही समय में पुरुलिया में कहे कि बंगाली लोकनिक आबर जात होमे लागल, यानी बंगाली लोग के एनाइ जेनाइ हुआ लागल के, एवं फलस्वरूप कहे कि ओतेक अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल। हाँ, ओतहु का मैथिली लोकनिक कहे कि घर से एम्हर मिथिलाक जे रहल अछि, कहे ओही कारणे मैथिली भाषा, कौन भाषा, मैथिली भाषा अपन विकृत रूप ओते आइयो विद्यमान अछि, यानी आइयो ओतऽ कहे कि कनी मनी विद्यमान अछि। कतऽ जी, कहे आइयो विद्यमान अछि, कहे नहीं तो निष्प्राण तो कहियाक नहीं भ गेल रहैत, यानी निष्प्राण मतलब नहीं तो कहिया नहीं खत्म भ गेल रहैत। कहे कि आइ काल्हि चक्रक परिवर्तन भ गेल अछि, संसार का सब केओ यानी जतेक लोग अछि अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन अछि। सही बात ये, सब चाहिए अपन अपन संस्कृति के की करी, हम रक्षा करी। तो कहिए कि ई काज केवल मिथिला ही के नहीं थी, वर्तमान सरकार सबक संस्कृति यानी ई काम खाली मिथिलावासी के नहीं है, जे वर्तमान सरकार ये, कहिए कि वर्तमान सरकार सबक संस्कृति रक्षा का प्रयत्न कर रहल अछि। आशा अछि कि एहि सहयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन संस्कृति के रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होते, यानी होइत, एवं वही कार्य में सफलता प्राप्त। यानी एतऽ तक अहाँ के पाठ छल, पाठ भ गेल खत्म। आब अपना सबके एते टेंशन नहीं अछि, एहि दुआरे कि संविधान के 8म अनुसूची में मैथिली के की कह देलक, जोड़ देल गेल। तय कारण अहाँ पढ़े छी, हम की करे छी, पढ़ा रहल छी, तो आब कोनो टेंशन नहीं है। टेंशन यह कि अपन भाषा के, अपन बोली के बचबे के की करू, कोशिश करू। कतौ जाइ छी तो अपन मैथिली भाषा के बजबाक की करू, प्रयास। मुदा मैथिलियों के प्रचार प्रसार में आननाइ उतने जरूरी अछि। हम बहुत जल्द मिले छी अगला क्लास में, अगला पाठ लेकर। धन्यवाद। अंत में ई कहब कि जे नव बच्चा पहली बेर हमर वीडियो के देख रहल छी
तो और जे नव चैप्टर अहाँ चाहब कि हम पढ़ी तो हमर यूट्यूब चैनल जीडीटी एजुकेशन के अहाँ सब सब्सक्राइब कर लेब, ताकि जते वीडियो अपलोड हैत तकर नोटिफिकेशन अहाँ सबके सबसे पहले प्राप्त होइत रहत, अहाँ सब घर बैसल आराम से पढ़ि सकब। मिलै छी अगला क्लास में, अगला वीडियो में, अगला चैप्टर लऽ कऽ। धन्यवाद।